चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होगी। सुक्खू कैबिनेट की मंजूरी, 3 साल बढ़ाने के लिए केंद्र से सिफारिश करेगी सरकार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 3 साल बढ़ाने के लिए संबंधित नियमों और अधिनियम में संशोधन की सहमति दी है। अयोध्या में 7 दिन नहीं आएगी कोई भी ट्रेन। रेलवे ने 16 से 22 जनवरी तक की सभी ट्रेनों को कैंसिल और डाइवर्ट किया। जी हां, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रेलवे ने 16 से 22 जनवरी तक यानी 7 दिन के लिए अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट कर दिया है। वहीं रोडवेज बसें भी 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024, इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ठुकराया संयोजक का प्रस्ताव। बीआरओ के लिए काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगा बीमा का लाभ। रक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस। कश्मीर में हाड़ कंपाने वाली ठंड, 18 ट्रेनें लेट। बिहार में स्कूल बंद। पंजाब हरियाणा में शीतलहर का रेड अलर्ट। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को चौथा समन। ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी बोली ये गिरफ्तारी की साजिश। जमीन पर सोना, सात्विक भोजन और जाप। ठंड में पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर के लिए 11 दिनों की ये कठिन तपस्या। कर्नाटक में छात्रों को अब हर महीने मिलेगा 3,000 रुपए मासिक भत्ता। सीएम सिद्धारमैया बोले हमने अपने वादे को सच कर दिखाया। ईवीएम और वीवीपैट पर जनता को आश्वस्त करने के लिए चुनाव आयोग ने छेड़ा अभियान। मोबाइल वैन सहित इस तरह कर रहे जागरूक। जी हां, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम और वीवीपैट की विश्वसनीयता को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने देश भर में इसे लेकर एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस दौरान आयोग ने यह अभियान 3 तरीकों से शुरू किया है, जिसमें पहला जगह जगह ईवीएम प्रदर्शन केंद्र खोलकर किया जा रहा है। दूसरा मोबाइल वैन के जरिए किया जा रहा है, जिसमें ईवीएम को रखकर उसे जगह जगह प्रदर्शित किया जा रहा है। तीसरा डिजिटल माध्यम से सभी लोगों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में बताया जा रहा है। हिट एंड रन मामलों में पुलिस करेगी पीड़ित को मुआवजा योजना के बारे में सूचित। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जी हां, हिट एंड रन में जान गंवाने वाले के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। ये मुआवजा योजना हिट एंड रन के उन मामलों के लिए है जहां वाहन टक्कर मारकर भाग जाते हैं। कोर्ट ने पाया कि इस योजना में मुआवजा पाने वाले पीड़ितों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए अब पुलिस पीड़ितों को मुआवजा योजना के बारे में बताएगी। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगा मेड इन इंडिया, हथियारों का जलवा। वायुसेना और नौसेना की महिलाएं लहराएंगी परचम। मॉरिशस में भी होगी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम। 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं से मारपीट। बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात, बोले बंगाल में हिंदू नहीं है सुरक्षित। इंडिया गठबंधन का यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार। सपा को 50 से तो कांग्रेस की झोली में आ सकती है 18 से 20 सीटें। बजट में बढ़ सकती है होम लोन पर इनकम टैक्स में छूट। जी हां, 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट आएगा। इस बजट में कई चुनावी ऐलान हो सकते हैं। इस अवसर पर रियल एस्टेट काफी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। जानकारों को भरोसा है कि इस बार बजट में सरकार होम लोन पर इनकम टैक्स में छूट के दायरे को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर सकती है। लोकसभा चुनाव, बीजेपी में 40% सांसदों के टिकट पर लटकी तलवार। पार्टी के कड़े मापदंड पर खरा उतरना होगा मुश्किल। मिशन 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी भाजपा ने लगातार तीसरी जीत हासिल करने के लिए टिकट वितरण में सबसे अधिक सावधानी बरतने का फैसला किया है। पार्टी की योजना न्यूनतम अंतर से जीत वाली सीटों और कठिन सीटों पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तर्ज पर दिग्गज चेहरों को उतारने की है। कांग्रेस के डीएनए में हिंदू विरोध। सोनिया और खड़गे के राम मंदिर नहीं जाने पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज। बजट से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, महंगाई पर रहेगा कंट्रोल, अभी एक्सपोर्ट नहीं होंगे। गेहूं, प्याज, चीनी जैसे सामान निर्यात पर जारी रहेंगे प्रतिबंध।
जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में सेना का ऑपरेशन सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के पाकिस्तानी मंसूबों नाकाम करेंगे सुरक्षा बल। राम को नहीं मानना संविधान निर्माताओं का अपमान है। राजस्थान में उपराष्ट्रपति बोले, संविधान में राम मंदिर का जिक्र, राम सीता के फोटो हैं। जयशंकर बोले, भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला। कहा, देश का रुतबा बढ़ा, कोई भी बड़ा मसला हमारी सलाह मशविरा के बिना तय नहीं होता। ओवैसी के गढ़ में कांग्रेस की डूबी नैया को पार लगाने आएंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत पहुंचेंगे पूर्णिया। श्रद्धालुओं से भरी बस रामेश्वरम में दुर्घटनाग्रस्त, मध्य प्रदेश के 2 यात्रियों की मौत, 19 घायल। सीएम ने जताया दुख। अखिलेश यादव को मिला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता। कहा, समारोह के बाद परिवार से साथ आएंगे। पीएम मोदी के गांव से अयोध्या पहुंची अखंड ज्योति। देश में 24 घंटे में कोरोना के 441 नए मामले, किसी की मौत नहीं। एक्टिव केसों की संख्या में भी गिरावट। मुझे चिंता है मंदिर में राम की फोटो होगी या नहीं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर हमला। पीएम मोदी ने बदली भारतीय राजनीति की संस्कृति। नमो नव मतदाता सम्मेलन में जेपी नड्डा बोले, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। सुक्खू कैबिनेट ने फिर खोला नौकरियों का पिटारा। गेस्ट टीचर्स के 2600 पद भरने का फैसला। नई फिल्म नीति को भी दी मंजूरी। ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज करने की सुविधा देगा सेबी। इसके लिए 1 अप्रैल तक तैयार होगा फ्रेमवर्क। संदिग्ध गतिविधि रोकने में मिलेगी मदद। फर्जी फोन कॉल पर सरकार की बड़ी चेतावनी, बिल्कुल डायल मत करना। ये नंबर, जी हां, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मोबाइल यूजर्स को गलत इरादे से किए जाने वाले फोन कॉल को लेकर चेतावनी दी है। उन्हें वैसे कॉल से सतर्क रहने को कहा गया है जिसमें *401 डायल करने के बाद किसी अज्ञात नंबर पर फोन करने को कहा जाता है। इससे जालसाजों को सभी संबंधित यूजर्स के इनकमिंग कॉल प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है और इसका उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। बिना किसी वजह के पत्नी का पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, पति ले सकता है तलाक। लोकसभा चुनाव 2024, कर्नाटक में कई नए चेहरे उतारेगी भाजपा। यूपी के लिए भी तैयार हुआ मेगा प्लान। जी हां, 15 जनवरी को अल्पसंख्यक मोर्चा शुक्रिया मोदी भाई जान कार्यक्रम शुरू करेगा। भाजपा के नए क्लस्टर प्रभारियों की बैठक 16 जनवरी को दिल्ली में होगी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हल्ला बोले, कहा, राजनीति के लिए भावनात्मक मुद्दों का हो रहा इस्तेमाल, असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अमेरिका में शुरू हुआ जश्न। 10 राज्यों में लगे 40 बड़े बिलबोर्ड्स। ईडी ने हेमंत सोरेन को दी बड़ी कार्रवाई की चेतावनी। 7 बार समन करने पर नहीं आने की पूछी वजह, मांगा स्पष्ट जवाब। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात। दोनों दलों ने कहा, ऑन इज वेल। राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे यूपी पुलिस के 200 खास जवान। एनएसजी से मिली है स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग। देश की पहचान सनातन से है, न्याय नहीं ज्ञान यात्रा करें राहुल। कांग्रेस पर भड़के गिरिराज सिंह चौहान। पाकिस्तान में ब्रिटिश राजदूत पीओके गई। भारत ने विरोध जताया, कहा, यह हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। हिमाचल में खुलेंगे वाहन स्क्रैपिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर। 31 मार्च तक ई चालान व्यवस्था। गठबंधन में रहते हुए ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बात विचार में दूरी। लालू यादव की भूमिका पर सवाल। केरल के सीएम पिनाराई विजयन की बेटी की बड़ी मुश्किलें। केंद्र ने वीणा की कंपनी के खिलाफ दिया जांच का आदेश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामचरितमानस की बड़ी मांग। 50 सालों में पहली बार गीता प्रेस का स्टॉक खत्म। घर में डिमांड नहीं, दूसरे देशों ने कम किया खरीदना सामान। चीन की इकोनॉमी पर डबल अटैक, डूब रही अर्थव्यवस्था। पीएम आवास योजना में हर महीने मिलेंगे 2 लाख तक घर। मोदी सरकार में शहरी विकास का हुआ कायाकल्प। जी हां, शहरी गरीबों को छत उपलब्ध कराने वाली पीएम आवास योजना की चुनावी साल में रफ्तार तेज है। हर महीने 1 से 2 लाख आवास लोगों को दिए जा रहे हैं और यह सिलसिला इस पूरे साल कायम रहना है। पीएम आवास योजना का उदाहरण देते हुए पुरी ने कहा कि इस योजना के तहत 1 करोड़ 18 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं।
अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेरा। मणिपुरी में हिंसा के बीच सीएम बीरेंद्र सिंह का फैसला, आईआरबी में भर्ती नए जवानों को सड़क मार्ग से नहीं भेजा जाएगा असम। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।